हाँ तो बच्चों, इसके पहले मैं क्वेश्चंस को बताया था कि कौन सा पद 81 होगा। जो चौथा क्वेश्चन दिया गया था उसमें एपी का सीरीज था, उसमें क्या पूछा गया था बाबू, कौन सा पद 81 था। लेकिन इसमें क्या लिखा है, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है कि एपी का सीरीज दिया गया है और क्या पूछ रहा है इसमें कि कौन सा पद क्या होगा बाबू, 78 होगा। क्या दिया गया है, इस एपी का सीरीज है और कौन सा, क्या पूछ रहा है बाबू कि कौन सा पद 78 होगा। इसमें कि जो नंबर है, नंबर ऑफ टर्म जो है, कितने नंबर पे ये क्या होंगे बाबू, 78 आएंगे। अगर ऐसे ही एपी को लिखा जाए, 3 से 8 लिखा गया है, यानी कि 5 ऐड किया गया, फिर 8 5 13, 13 5 18। अगर ऐसा ही ऐड करते करते लिखा जाए तो कितने नंबर पे 78 आएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये पहला पद नंबर पे है, ये दूसरा पर है, ये तीसरा पर, ये चौथा पर, यानी कि ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। ऐसा ही देखा जाए तो कितने टर्म पर क्या हो गया, ये 78 आएंगे। इसका मतलब कि जब भी इसको हम देखेंगे तो नोटिस करेंगे, यानी कौन सा पद, इसका मतलब कि ये जो वैल्यू है बाबू, ये क्या होगा। ऐसे सवाल बनाते समय एग्जाम में हम नहीं करेंगे, बस हम केवल आप लोगों को समझाने के लिए क्या कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है, या सर्किल को बना रहे हैं। तो ये जो होता है बाबू, कौन सा पद, ये क्या है, ये एन का वैल्यू दिया गया है, या इसके जगह आप टीएन भी क्या करते हैं, लिख सकते हैं। ऐसा समझ में, क्या लिख सकते हैं, ये एन और टीएन का वैल्यू दिए हैं। और हम बार बार क्या कर रहे हैं कि जो भी एपी का प्रश्न दिया रहेगा, क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें हमको क्या ढूंढना है, ए ढूंढना है, डी ढूंढना है और एन ढूंढना है। देखिए यहाँ पर नोटिस करेंगे, यहाँ पर पहले लिख लेंगे आंसर, और ये क्या है बाबू, लिख लेंगे दिया गया है, या गिवन लिख लेंगे, दिया गया है, या लिख लेंगे क्या, गिवन। तो गिवन में एपी क्या है बाबू, एपी 3 8 13 18 डॉट डॉट। इसमें हम क्या बोले बाबू, आपको ढूंढने के लिए ए क्या निकलना है बाबू। सबसे पहले ए नोटिस करेंगे कि ए कहाँ दिया गया। तो ये तो हम आप लोगों को मालूम है, बताया कि ये जो होता है ना, किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म होता है, यानी कि प्रथम पद। तो एक के जगह कितना हो जाएगा वैल्यू, 3। और क्या निकालेंगे बाबू, डी निकालेंगे, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस सारभंतर। तो क्या बताएं कि दूसरे टर्म में से पहले टर्म को माइनस करते हैं, यानी कि 8 - 3। तो 8 - 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में से 3 गया 5। और क्या निकालना है बाबू, अब क्या बोला है कि कौन सा पद, यानी कि एन दिया गया है। गिवन डाटा में क्या है बाबू, एन 78। हमको निकालना क्या है, एन का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है बाबू, एन इक्वल टू व्हाट। अब यहाँ लिखेंगे सूत्र से, क्या लिखेंगे बाबू, सूत्र से, यानी कि बाई फॉर्मूला। क्या लिख लेंगे बाबू, बाई फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूला यहाँ नोटिस करते हैं, देखिए। तो फॉर्मूला हम लिखते हैं ए एन, क्या लिख पढ़ते हैं हम लोग, ए एन इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है वो फॉर्मूला में, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन का वैल्यू कितना दिया गया है, 78 दिया गया है। कितना दिया गया बाबू, 78। और ए का वैल्यू कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। तो 3 लिख लिए। एन माइनस 1 जैसे के तैसे लिख लेंगे, एन का वैल्यू निकालना है। और डी का वैल्यू देखो यहाँ पर दिया गया 5 है। क्या है बाबू, 5 है। डी का वैल्यू कितना है, 5 है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे, या 78 को जैसे के तैसे लिखेंगे, और ये प्लस में, प्लस से इधर आएगा तो बराबर इधर क्या हो जाएगा बाबू, -3 हो जाएगा। अब इसको जैसे के तैसे लिख लेंगे, यानी ये कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ देखिए, अब 78 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना होगा बाबू, 75 हो जाएगा। और ये हो जाएगा n-1 इंटू 5। अब यहाँ देखिए, फिर इसको 75 को जैसे के तैसे लिख लेंगे, और ये 5 कहाँ है, मल्टीप्लाई में है, और इक्वलिटी इधर आएगा तो कहाँ जाता है, डिवाइड में। और यहाँ पर क्या बच गया अब, n-1। अब ये 5 से कटेगा कितने बार में बाबू, 15 × 75 होता है। इसका मतलब कि 15 बार में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए, तो यहाँ तो ये क्या बच गया बाबू, 15 बच गया। और यहाँ क्या बच गया, n-1। यहाँ देखिए, ये n जैसे के तैसे, ये -1 है, और इक्वलिटी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, +1 हो जाएगा। इसका मतलब कि कितना हो गया, n का वैल्यू हमारा 16 आ गया, यानी कि 16। अब लिखेंगे, अतः एपी का 16वां पद कितना होगा बाबू, एपी का 16वां पद क्या होगा, 78 होगा, 78 होगा। क्या लिखेंगे बाबू, एपी का 16वां पद 78 होगा। यही तो हमसे पूछ रहा था बाबू। तो यही निकालना था कि कौन सा टर्म जो होगा आपका 78 होगा। इसका मतलब कि इसको जब हम 16 बार लिखेंगे ऐसे,
16 तक ले, यानी कि फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, पूरा ऐसा ही। तो जब जो 16 नंबर पे आएगा वो क्या आएगा बाबू डिजिट, वो 78 होगा। यही पूछ रहा था इसमें। हाँ तो बच्चों मैंने एपी का 7वां क्वेश्चन लिखा है। क्या लिखा बाबू, एपी का 7वां क्वेश्चन। अभी तक ले मैंने 1 से लेकर 6 तक ले जो क्वेश्चन बताया उसमें क्या था, 1 से लेके 5 तक जो क्वेश्चन था वो एक दूसरे से रिलेटेड था, और छठा जो क्वेश्चन बताया और ये जो 7वां बताने वाले हैं ये दोनों के दोनों क्या है, थोड़ा सा रिलेटेड है। देखिए एपी में क्या है, एपी का यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया है, एक एपी का चौथा पद, यानी एपी यानी कि कोई सीरीज है एपी का, उसमें चौथे नंबर पर क्या है, टर्म ऑफ जो 4 है और कितना दिया गया बाबू, 11 दिया गया है। यानी कि चौथा पद 11 है और इसके 5वें तथा 7वें पद का योग क्या है, 34 दिया गया। क्या दिया गया बाबू, 34 दिया गया है। तो कह रहे इसका सार बनतर, सार बनतर आप लोग बताएं कि दो पदों के बीच के अंतर को, यानी कि दो टर्म एपी के दो टर्म के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं बाबू, हम सार बनतर बोलते हैं, यानी कि कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो जो गिवन में डाटा है, जो डाटा दिया गया है इस सीरीज में, ठीक है, उसको हम नोट करते हैं। देखिए तो सबसे पहले बनाते समय लिखेंगे ये आंसर, और अगर एपी का चौथा पद 11वां है, इसके पहले हम क्या बोले थे कि तीसरा पद जो है जिसके पहले वाले क्वेश्चन में 12 दिया गया था, वैसे ही ये चौथा पद क्या है बाबू, यानी कि टर्म ऑफ जो 4 है 11 दिया गया। देखिए और क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में, हम बता रहे थे कि जो जो डाटा दिया गया है उस डाटा को क्या करेंगे बाबू, लिखेंगे। तो एपी का चौथा पद क्या है, 11 है, यानी कि टर्म ऑफ 4 जो दिया गया है बाबू, क्या दिया गया है, 11 दिया है। देखिए बार बार हम इसलिए इंग्लिश का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे सीबीएसई वाले भी हैं, तो क्या है वो बिहार बोर्ड का फॉर्म भरे हुए हैं, ठीक है, और प्रत्येक साल भरते हैं। तो यहाँ देखिए इसलिए हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलाकर के समझा रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्या हो, फायदा पहुंचे। तो यहाँ देखिए क्या चौथा पद दिया गया है 11, इसका मतलब कि टर्म ऑफ 4 क्या है, 11 दिया गया। इसका मतलब हमको ऐसे लिख सकते हैं T4 इक्वल टू 11। देखिए कहीं कहीं आप पढ़िएगा इसको A4 में लिखा होता है, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। A4 और A4 या T4 जो भी लिखा रहेगा क्या है, सबका वैल्यू एक ही होता है, यानी कि T4 इक्वल टू क्या हो गया, 11 हो गया। इसका मतलब क्या, हम बोले थे कि जब इसको लिखेंगे A के रूप में और D के रूप में, तो इससे यहाँ पर क्या आता है, एक कम आता है, यानी कि A प्लस 3D इक्वल टू कितना हो गया, 11 हो गया। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। क्या हो गया बाबू, T4 का वैल्यू क्या देगा, टर्म ऑफ 4, यानी कि चौथा टर्म जो दिया गया था, चौथा पद वो क्या है, 11 है, यानी कि T4 इक्वल टू कितना हो गया, 11 हो गया। तो T4 को जब लिखेंगे A और D के रूप में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक इससे कम हो जाता है, यानी कि A प्लस 3D इक्वेशन इतना हो गया, फर्स्ट हो गया। अब देखो क्या लिखा है कि उसके 5वें तथा 7वें पदों का योग क्या है, 34 है। क्या है बाबू, उसके 5वें तथा 7वें पद का योग क्या है, 34 है। इसका मतलब कि टर्म ऑफ 5, इसका मतलब कि T5 प्लस T7 इक्वल टू कितना दिया गया है, 34 दिया गया। क्या दिया बाबू, कि टर्म ऑफ 5 और टर्म ऑफ 7 कितना दिया गया है, 34 दिया गया है। तो T5 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 4D, क्या लिख सकते हैं, A प्लस 4D। अच्छा T7 को हम लिख सकते हैं A प्लस 6D, और इसका योग कितना है, 34। अब देखो E और A दो है, इसका मतलब क्या हो गया बाबू, E और A क्या लिख लेंगे, 2A लिख लेंगे। अब देखो 6D और 4D, तो ये कितना हो जाएगा, 10D हो जाएगा, और ये कितना हो गया, इक्वल में 34। यहाँ देखो फिर यहाँ देखते हैं कि 2 और 10 दिया गया ना, यानी कि 2 और 10 जो है ये किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में, यानी कि आपको क्या कर लेंगे, आप कॉमन लेंगे, यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे, यानी कि यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर A हो जाएगा, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 5 हो जाएगा। देखिए कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, मतलब कि 2 से अगर इसमें भाग देंगे तो ये कैंसिल हो जाता है, वो 2 बचेगा, 2 5 क्या होता है बाबू, 10 होता है। यहाँ पर क्या बच गया, 34 बच गया। यहाँ देखिए अब आते हैं हम इधर, ये जैसे के तैसे लिख लेंगे, A प्लस क्या दिया है, 5D, और इक्वल टू में कितना है, 34, यानी A प्लस 5D तो लिख दिया, लेकिन इसके इंटू में 2 है, तो ये 2 कहाँ जाएगा, जब बराबर के इधर आएगा, यानी इक्वल टू इधर आएगा तो डिवाइड में आता है, यानी कि क्या है, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई से इक्वल टू इधर आता है तो कहाँ जाता है, डिवाइड में, और 2 के टेबल में ये कितना से जाएगा, 17 बार में क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि A प्लस 5D इक्वल टू कितना आ गया बाबू, 17 आ गया। इसका मतलब कि इसको इक्वेशन हम सेकेंड लेट कर लेंगे, ऐसा समझ में ना, यानी कि पहला टर्म जो दिया गया था, चौथा टर्म T4 से हम क्या लिए, यहाँ पे इक्वेशन निकाले। फिर यहाँ कह रहा है कि 5वें पद और 7वें पद का योग कितना है, 34 है, क्वेश्चन बोल रहा था। तो फिर T5 T7 से हमने क्या किया है कि इक्वेशन यहाँ पर निकाल लिया,
अब देखिए यहाँ भी प्लस में है और यहाँ भी प्लस में ए है, तो क्या कर लेंगे हम बाबू, माइनस कर लेंगे। क्या कर लेंगे, माइनस, यानी यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड। ऐसा में समीकरण 1 और 2 को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो समीकरण 1 क्या है बाबू, इक्वेशन फर्स्ट जो दिया गया क्या है, यहाँ पे देखिए ए प्लस 3d दिया गया। क्या दिया गया है बाबू, ए प्लस 3d इक्वल टू कितना है, 11 है, तो 11 लिख लिया, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन में क्या दिया गया, ए प्लस 5d इक्वल टू 17। और क्या करेंगे इसको बाबू, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। हम क्या बोलते हैं, जब भी माइनस करते हैं तो नीचे वाले में जो इक्वेशन दिया रहता है उसको साइन को क्या करते हैं, चेंज कर लें। यानी कि इसके पहले 17 के पहले क्या है, प्लस है तो माइनस, इसके पहले भी प्लस है तो माइनस, इसके पहले प्लस है तो माइनस, यानी कि ये प्लस में आ गया, ये माइनस में कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा, माइनस 5d। ये बीच वाले साइन को नहीं थे, जब साइन चेंज कर लेते हैं तो हम जोड़ते घटाते कहाँ से हैं, नीचे वाले साइन को कंसिडर करते हैं, ठीक है। यानी कि माइनस 5d और प्लस 3d है, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा बाबू, 2d हो जाएगा। लेकिन ये 5 के पहले क्या है, माइनस है, और 3 के पहले प्लस है, यानी कि 5 और 3 में कौन बड़ा नंबर है, 5 है, तो इसका पहले माइनस है तो माइनस। यानी हम क्या सीखे कि जोड़ने घटाने के बाद जो होता है बड़ा नंबर का साइन दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर 17 है और ये 11 है, तो 17 में से 11 घटा के तो क्या होगा, माइनस 6 होगा। कितना होगा, माइनस 6 होगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अब क्योंकि दोनों तरफ क्या है, माइनस। अब देखिए यहाँ पर तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6/2। ये 2 कहाँ गया, मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में आ गया, यानी कि 2 3 जा 6। इसका मतलब कि d का वैल्यू भी कितना आ गया बाबू, 3 आ गया। क्या आ गया बाबू, 3 आ गया। और यही पूछ रहा था कि इसका सार्व अंतर क्या होगा, तो लिखेंगे इसलिए सार्व अंतर, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कितना आ गया, 3 आ गया। यही आपको क्वेश्चंस में क्या होगा बाबू, पूछ रहा था, है समझ में ना। तो आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से आप लोगों को क्या समझ में आ रहा होगा। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है तो क्या कीजिए कि इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्या कर लीजिए बाबू, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको, ठीक है। और बार बार कॉपी में इसको क्या कीजिए कि बार बार बने, ताकि आपको एग्जाम में आए ना तो एकदम तुरंत बने और आसानी से बने। देखिए ये 2020 का क्वेश्चन है, ये 2020 में फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन आया हुआ है समझ में ना। तो इसको आप बार बार बनाइएगा, ठीक है, तो आपको एग्जाम में बनाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और इसको क्या कीजिए कि स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों, इसके पहले मैंने एपी के कुछ ऐसे सवालों को सॉल्व किया जिसमें तीसरा, चौथा, 5वां पद निकालना था या दिया हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है कि एपी का सीरीज दिया गया। क्या दिया गया, एपी का कोई सीरीज दिया गया रहेगा और उसको क्या करना, ऐड करना है। यानी एपी का कोई सीरीज दिया रहेगा, उसको ऐड करके क्या करना है कि हमको उसका योगफल लाना है। क्या लाना है बाबू, योगफल लाना है, ठीक है। तो योगफल लाना हो या ए निकालना हो या डी निकालना, कोई भी एपी का क्वेश्चन है उसमें हम पहले क्या ढूंढते हैं, ढूंढेंगे ए ढूंढेंगे, डी ढूंढेंगे और एन ढूंढेंगे। यानी कि ए को नोटिस करेंगे कि ए कहाँ है एपी के सीरीज में, डी कहाँ है, एन कहाँ है, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ भी क्या है, एपी का कुछ बोर्ड पर जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, एपी का क्या है, एक बोल रहा है कि सीरीज दिया गया होगा और उसमें क्या कह रहा है कि कुछ टर्म का क्या योग निकालना है, सम निकालना, सम ऑफ टर्म जो होता है क्या होगा। तो यहाँ देखिए बोर्ड पर ध्यान से देखिए, इसमें क्या लिखा है कि एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। क्या बोला है बाबू, एपी के प्रथम 22 पदों का योग। क्या बोला है बाबू, एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। इसका मतलब कि अगर ऐसे 22 तक लिखा जाए, जैसे पहला नंबर पर यह है, दूसरा नंबर पर यह है, तीसरा नंबर पर यह है, ऐसा ही अगर लगातार 22 गो टर्म लिखा जाए तो उसके पदों का योग क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या नोटिस करेंगे बाबू कि ए कहाँ है, डी कहाँ है और एन कहाँ है। तो ये इसको हम लोग क्या है यहाँ पर बोर्ड पर लिखते हैं जो गिवन डाटा में दिया गया है। यहाँ देखो तो ये प्रश्न दिया गया, इसमें जो भी गिवन डाटा उसको क्या करेंगे, नोटिस करेंगे। यानी कि सबसे पहले क्या ढूंढते हैं हम, पहले तो लिख लेंगे कि आंसर, पहले ए ढूंढते हैं, यानी कि प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या होता है, एपी का पहला टर्म होता है, तो ये ए है, ऐसा समझ में ना। तो ए इक्वल टू कितना हो गया, 8 हो गया। अच्छा, उसके बाद से हम क्या ढूंढते हैं, डी। तो डी क्या बताए हैं बाबू आप लोगों को कि दूसरे टर्म में से पहले टर्म को माइनस करते हैं। तो दूसरा टर्म क्या है, 3 है और पहला टर्म क्या है, 8 है। इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। उसके बाद से एन ढूंढते हैं, एन क्या ढूंढते हैं बाबू, एन को ढूंढते हैं, एन को नोटिस करते हैं। एन क्या होता है, यहाँ पर दिया गया कि प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। इसका मतलब एन है। नंबर ऑफ टर्म कितना दिया गया बाबू, 22 दिया गया है। अब कह रहा है कि प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। इसका मतलब कि ए से
22 का वैल्यू क्या करना है बाबू, निकालना है। एस मतलब क्या होता है, सम होता है, समझ में ना। यानी कि 22 गो टर्म अगर लिखा जाए लगातार ऐसे ही 8 3 2 लगातार, ठीक है, तो उसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, ऐसा समझ में ना। यहाँ देखिए तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सूत्र से एसएन इक्वल टू क्या बताया था बाबू सूत्र, हम पहले वीडियो में ही बताया था सूत्र, ठीक है। एसएन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये एसएन का क्या है बाबू, फॉर्मूला है। क्या होता है फॉर्मूला एसएन का, एसएन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि सम ऑफ टर्म। क्या बोलते हैं बाबू इसको, सम ऑफ टर्म बोला जाता है, ठीक है। यानी कि जो भी नंबर दिए हैं, टर्म दिए गए हैं, उसका योग क्या होगा। फिर यहाँ देखिए तो हमको क्या, एस तो एस लिख लेंगे बाबू। अच्छा एन का जगह का वैल्यू क्या है, तो एन का वैल्यू क्या है बाबू, हमको 22 दिया गया है इक्वल टू, अब n/2 यानी एन का वैल्यू क्या है 22 बाई में 2, ऐसे लगा लेंगे ब्रैकेट। फिर लिखा है 2 फार्मूला का होता है, और इंटू में ए है, ए का वैल्यू कितना है बाबू 8 है, ए का वैल्यू क्या है 8 है, प्लस तो प्लस लिख दिए। अब एन ढूंढेंगे, यानी कि ब्रैकेट लगा देंगे, और एन का वैल्यू कितना है 22 है, एन का वैल्यू कितना है 22, और -1 तो फार्मूला का होता है, और डी, तो डी का वैल्यू कितना है -5। क्या है बाबू, डी का वैल्यू -5 है। फिर आगे चलते हैं, एस 22 को जैसे के तैसे लिख लेंगे। अब 2 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड देंगे, यानी कि 11 हो गया। कितना होगा बाबू 11, यानी 11 दूना क्या होता है 22 होता है, तो यहाँ पर 11 हो गया। अब यहाँ पर देखो 2 8 जाए कितना हो जाएगा 16, प्लस ये 22 में से एक माइनस करेंगे तो बाबू कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और इंटू में क्या है -5 है। क्या है बाबू -5 है। अब देखिए यहाँ पर फिर ये जैसे के तैसे लिख लेंगे, एस 22 11 तो 11, और ये 16 को क्या कर लेंगे बाबू 16 का 16 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्लस इंटू माइनस माइनस, और 21 बचे 105, एस 22 यानी 11 तो 11, अब यहाँ इंटू करेंगे, और इसको इसमें क्या कर लेंगे प्लस इंटू माइनस करेंगे, ऐसे बना, यानी इसको माइनस करेंगे, यानी कि 15 में से 6 जाएगा तो क्या होगा 9 हो गया, और 9 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। लेकिन क्या है, इसको हम जब माइनस करेंगे बाबू, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 105 क्या है बड़ा डिजिट है, और 16 छोटा डिजिट है, और इसके पहले माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा। और इसको क्या कर लेंगे, हम बताए हैं कि जब भी माइनस में कोई डिजिट लिखते हैं उसको क्या करते हैं ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। और एस 22 को जैसे कि तैसे लिख लेंगे। अब यहाँ पर प्लस है, इसके पहले माइनस है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, और 11 9 जा 99, यानी 11 99 का 9, हाथ में कितना बचा है 9, और 11 8 88, और यानी कि 88 में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 89 हो जाएगा। 11 9 जा 99, और 11 8 जा 88, यानी 88 में 9 ऐड करेंगे तो कितना होगा 9 8 17 का 7, और 8 1 9। इसका मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 979, यानी यही क्या था आंसर आपको लाना था।